भिलाई नगर थाना में एक एफआईआर दर्ज हुआ था। 49 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें डिजिटल अरेस्ट हुआ था। जो प्रार्थी है वो खड़गपुर से डिजिटल अरेस्ट होकर के ट्रेन में डिजिटल अरेस्ट होते हुए यहाँ भिलाई नगर आके होटल में रुक करके डिजिटल अरेस्ट ही थे और अपने बैंक जा करके 49 लाख रुपए उनके जो आरोपी है उसके कहे अनुसार अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, जिस पर जब वो वापस घर गया तब उसके संज्ञान में आया कि मैं साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुका हूं। तब आकर के उसने थाने में एक हफ्ता पहले एफआईआर दर्ज कराया, जिसको संज्ञान में लेकर के किस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है उस लिंक को पकड़ते हुए हमारी एसएसयू की टीम और भिलाई नगर की टीम उसमें मेहनत की और औरंगाबाद में एक जो अकाउंट होल्डर है उसका पता चला और उसको गिरफ्तार करने के लिए हमने यहाँ से अपनी टीम भेजा। आज उस जो अकाउंट होल्डर है जिसके अकाउंट में 49 लाख रुपए ट्रांजैक्शन हुए थे, उस आरोपी को यहाँ गिरफ्तार करके बापू श्रीधर भराड़ औरंगाबाद का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में पेश करके जेल दाखिल किया जा रहा है। इस की एक्टिविटी और क्या किस तरीके से पुलिस ने वहाँ मेहनत करके जाल बिछा करके इसको पकड़ा, इसके बारे में डीएसपी क्राइम बताएंगे। उसके पहले एक दुर्ग पुलिस की अपील है जिसको आप इसको बताइए कि डिजिटल अरेस्टिंग जैसा कोई भी प्रावधान नहीं होता, कभी भी किसी के झांसे में बहकावे में ना आए। हम लोग कंटिन्यू ये साइबर अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाए हैं, उसमें भी बताया कि किसी प्रकार की कोई डिजिटल अरेस्टिंग नहीं होती, किसी प्रकार के व्हाट्सएप में वीडियो कॉल में अरेस्टिंग नहीं होती। पुलिस आ करके लोकल पुलिस के माध्यम से ही आपको गिरफ्तार कर सकती है, स्वयं आकर के पुलिस गिरफ्तार करती है। डिजिटल अरेस्टिंग जैसा कोई प्रावधान नहीं है, इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। लगातार जो साइबर फ्रॉड के ठगी के मामले आ रहे हैं वो डिजिटल अरेस्टिंग से हैं, तो इसमें जागरूक रहने की, सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसमें दुर्ग पुलिस अपील करती है कि सभी जागरूक रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आप मीडिया के साथियों के माध्यम से ये जागरूकता लोगों तक पहुँचे, ऐसे हमें विश्वास है। इसके बारे में और डिटेल बताएंगे साइबर फील्ड में गया था बेचारा। हाँ प्रशांत प्रशांत जो कि फील्ड में गया था, है ना, मौके पर जो था, तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा फेस क्या किया। इसमें कैसे पकड़े वो चीज़ बता। हाँ हाँ बता दो कैसे इसमें घटना ऐसे हुई थी कि जो प्रार्थी हैं, तो प्रार्थी को गलत ट्रांजैक्शन और सरकारी एजेंसियां जैसे ईडी और सीबीआई वगैरह का भय दिखाकर, नकली वारंट दिखाकर इसको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया था और उसी भय में इसको रखते हुए और इससे 49 लाख रुपए एक खाते में ट्रांसफ़र करा लिए गए थे, जिस पर हमारे थाने में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। उसमें हमारे द्वारा एसीसीयू से सहयोग लिया गया, जिसमें हमें जिस अकाउंट में 49 लाख रुपए एक मुश्त ट्रांसफ़र हुए थे उस अकाउंट होल्डर का पता चला, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र का अकाउंट था। अब उसके अकाउंट में जो हमको एड्रेस और उसका आधार कार्ड वगैरह मिला था, तो वो उसका एड्रेस था बलूच बजाज नगर में, जहाँ पर उसका एड्रेस था। 3 साल पहले उसने अपना मकान छोड़ दिया था। उसके जहाँ चूँकि ये जो अकाउंट है ये वैष्णवी ऑटो के नाम से उसका एक अकाउंट था, तो उस दुकान के नाम पर अकाउंट था। उस दुकान के एड्रेस को भी चेक किए तो वो भी दुकान को भी छोड़ चुका था 3 साल पहले और इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो फिर वहाँ से लगातार हम लोग अपने दुर्ग के एसीसीयू से संपर्क में रहे, तकनीकी साक्ष्यों को डेवलप किया गया और तकनीकी साक्ष्यों को डेवलप करके इसका लोकेशन निकाला गया, जो औरंगाबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। वहाँ से जाके फिर हमने इसको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद इसको यहाँ न्यायालय में पेश करके इसको न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। सर ये डिजिटल अरेस्ट ट्रेन में हुआ था? ये डिजिटल अरेस्ट खड़गपुर में जहाँ ये नौकरी करता है वहाँ ये अपने जहाँ पर निवास करता है, इसको वहाँ पर फ़ोन आया, वहाँ से इसको डिजिटल अरेस्ट करके इससे जब पैसे की डिमांड की गई तो इसने ये बताया कि मेरे पास जो पैसे हैं वो मेरे बैंक अकाउंट में हैं और बैंक अकाउंट मेरा भिलाई में है और उसके डॉक्यूमेंट्स भी भिलाई में हैं। तो उस वहाँ से फिर ये डिजिटली अरेस्ट रहते हुए
ट्रेन से यहाँ पहुँचा भिलाई और फिर यहाँ डिजिटली अरेस्ट रहते हुए ही एक दिन होटल में रुका, उसके बाद इसने पैसे ट्रांसफ़र किए थे। और जब ये डिजिटल अरेस्ट हो गया तो फोटो वीडियो कुछ इसका रिकॉर्ड किया है क्या, कुछ हुआ है? नहीं, वैसा कोई रिकॉर्ड इसने नहीं किया है। ये तो भय में था ना, जब इंसान भय में रहेगा उसके बाद दिमाग कहाँ से काम पैसे करेगा? पूरे बरामद बरामद हो जाएंगे। अभी इसमें बरामद नहीं हुए हैं, अभी इसमें काम चल रहा है। आगे जिन अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं और जो जिन नंबरों से इनको कॉल आया था या व्हाट्सएप कॉल आई थी, उन पे अभी काम चल रहा है। कितने और आरोपी हैं इसमें? अभी इसमें तो आगे जब इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगी तब समझ में आएगा कि कितने लोग इसमें involved हैं। ये फर्जी रूप से अपना गलत एड्रेस पे चूंकि दुकान खोला और दुकान खोलने के बाद उस दुकान के माध्यम से इसने एक अकाउंट खोल लिया था ओपन। उस अकाउंट का सौदा किया इसने 20% पे। जो डिजिटल अरेस्ट करने वाला जो ग्रुप है, जो गैंग मास्टर लोग हैं, वो इसका अकाउंट यूज़ किए। इसको 20% पैसा इसको देंगे वो। ये इतना फर्जी है कि जिस एड्रेस पे इसका एड्रेस है, उस एड्रेस पे 3 साल पहले छोड़ चुका है, जिस एड्रेस पे इसका अकाउंट ओपन हुआ है। तो इसका रोल सिर्फ इतना ही था, इसने अपने अकाउंट को पूरा का पूरा मिसयूज करने के लिए उनको दिया। एक ही अकाउंट पे 49 लाख रुपया ट्रांसफर हुआ है। वो कौन सा ग्रुप है और कहाँ का ग्रुप है? ये पकड़े जाएंगे तो मालूम चल पाएगा, क्योंकि ऐसा रहता है कि ये इंसान लोकेशन गुजरात से काम करेंगे लेकिन रहेंगे कहीं और के। कोई राजस्थान से रहेगा, कोई मुंबई से रहेगा, कोई कलकत्ता से रहेगा। नहीं, अभी इसमें हम लोग का काम चल रहा है। तकनीकी साक्ष्य के आधार पे जैसे आप इस तक पहुंचे, वैसे वो जो 20% जो इसको कमीशन दे रहा था, वो व्यक्ति कौन है? उस पर हम लोग का काम चल रहा है। अभी नाम ओपन हो चुके हैं, हमारी टीम रवाना होने वाली, तो हम आज फॉर द इन्वेस्टिगेशन हम बता नहीं पाएंगे आगे की। ये कैसे कॉन्टेक्ट बनाया था या वो लोग की जैसे किससे अकाउंट लिया गया तो अकाउंट लेने के लिए सामने वालों ने कैसे वो contact उनसे किया? मैनुअल था, या जो एक आदमी था वो मैनुअल था। इसको फोन करके पुणे में बुला के वहाँ से अकाउंट लिया था उसको। और फोन करके पुणे से इसको बुला करके इसको अकाउंट लिया था।